गृह विभाग बीजेपी के पास है। हम्म, लेकिन अब लोग इतने होशियार हो गए हैं कि सीधे कहेंगे कि सारे मंत्री के ऊपर तो मुख्यमंत्री होते हैं, आप अगर हमारे शुभचिंतक हैं तो आपने इस कार्रवाई को क्यों नहीं रोका। हम्म, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि न्यायालय का तो बहुत चीज में आदेश है, अभी बुलडोजर क्यों चल रहा है। तो आप एक तरीके से एक हवा बना रहे हैं कि हम लोग बहुत सख्त प्रशासक हैं हम्म। और बिहार में ऐसे चलेगा वैसे चलेगा। बिहार में अब बीजेपी का हाँ, राज है, तो योगी ये मॉडल है। ये आप यूपी का जो जलवा दिखा हम्म, रहे हैं ताकि बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बने, तो मुझे लगता है कि वो जलवा इसलिए संभव नहीं हो पाएगा कि यूपी में तो भाजपा खुद बहुत मजबूत है, लेकिन बिहार में भाजपा बैसाखी के सहारे है, नहीं तो इसलिए ये अति उत्साह जो है बीजेपी को राजनीतिक नुकसान भी दे सकती है। तो ये नीतीश कुमार की चमक दमक को फीका करने का ये प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं सम्राट चौधरी गृह मंत्री के रूप में, या भारतीय जनता पार्टी कर रही बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार के काम से जो उनकी लोकप्रियता का एक लकीर खींचा हुआ है बिहार में, बीजेपी उसको छोटा तो नहीं कर सकती, है? लेकिन बीजेपी अलग अंदाज में काम करके उनके समानांतर एक लकीर खींचने की कोशिश कर रही है। तो अगर ऐसा होगा तो सम्राट चौधरी जी भी अब जिस तरीके से बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल हो रहा है, तो वैसी स्थिति में ज़रूरी थोड़े है कि सम्राट चौधरी जी की तरजीह क्या वर्तमान स्थिति वैसी बना रहेगा। बिल्कुल। इसलिए कि आपको मैंने बताया भी था सुशील मोदी जी वाला प्रकरण, तो नीतीश कुमार के कॉपी में बाएं साइड के पन्ने में गुड रहता है और दाएं साइड के पन्ने में बैड रहता है, तो दोनों पन्ने एक दूसरे के साथ सटे रहते हैं, कब कलम घुमा देंगे पता नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हुई है। सम्राट युग की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने वो दिया जो पहले कभी किसी को नहीं मिला, गृह मंत्रालय। नीतीश कुमार ने सुशील मोदी और बाकी दूसरे डिप्टी सीएम को भी गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग नहीं सौंपा। तो बिहार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम ही नहीं है, गृह मंत्री भी हैं। बुलडोजर एक्शन हो रहा है और कई बार ये मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है कि जो पहले नहीं हुआ है वो सम्राट चौधरी करके दिखाएंगे। तो ये जो सम्राट मॉडल है या ये जो सम्राट युग है, सम्राट चौधरी का जो शोर है या बुलडोजर का शोर है, उसमें थोड़ा नीतीश का जोड़ कमजोर पड़ रहा है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इससे जेडीयू के अंदर खाने बेचैनी है क्या? और बेचैनी अगर है, सुगबुगाहट है, बेचैनी है, अंदर खाने से बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आती है। बेचैनी अगर है तो फिर रिश्ता दरक सकता है या रिश्ता दरक रहा है क्या? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जयकृष्ण सर हैं इस पूरे मामले को समझने के लिए। सर, गृह मंत्री बन गए सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम भी हैं, और गृह मंत्री बनने के बाद बुलडोजर एक्शन हो रहा है। एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश, हालांकि उन्होंने इनकार किया सदन में, मतलब कि मैं बुलडोजर बाबा नहीं हूँ या योगी मॉडल नहीं, नीतीश मॉडल चलेगा, ये बयान भी उनका आया है। लेकिन ये दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है कि जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। बिल्कुल एक्शन में फुल फॉर्म में है सरकार, या सम्राट चौधरी फुल फॉर्म में है, ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। तो ये जो बुलडोजर का शोर है उसमें नीतीश का जोर कम होता हुआ देख रहे हैं क्या? और जेडीयू के अंदर इसको लेकर बेचैनी है, इसको आप देख पा रहे हैं क्या? देखिए, बेचैनी तो हम नहीं कह सकते हैं, हम्म, नाराजगी जरूर पनपने लगी। जी। और सवाल सिर्फ ये जेडीयू का नहीं है, उनके घटक दल चिराग पासवान जी की पार्टी का भी है। चूंकि सबको बेहतर पता है कि नालंदा में जो है कई दलितों का घर भी तोड़ दिया गया, तो अब चूंकि डायरेक्ट तो आप विरोध कर नहीं सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में जो है सम्राट चौधरी जी ने कह दिया कि भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ, माननीय न्यायालय के आदेश पर सरकार ये काम कर रही है। हम्म, तो ऐसी स्थिति में इस एक्शन का विरोध खुलकर कोई दल या नेता नहीं कर सकता है। हम्म, लेकिन चिराग पासवान जी ने बड़े सधे हुए अंदाज में ये कह दिया कि साहब ठीक है, माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान है, सरकार कार्रवाई करे, लेकिन उससे पहले सरकार मानवीय पहलू का भी ख्याल रखे कि आप अगर किसी को उजाड़ रहे हैं, कोई सरकारी जमीन पर ही अगर लंबे समय से अतिक्रमण करके रह रहा है, हम्म, तो आप उसको वैकल्पिक व्यवस्था बना करके दीजिए। सवाल कई जगह यही उठ रहा है कि जाड़े का दिन है और गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं,
तो वो कहाँ जाएँगे? तो ये तो सरकार को देखना होगा। और दूसरी चीज़ है कि आपने जदयू की बात कही, तो जदयू को इस बात की चिंता इसलिए अधिक है कि कई जगहों पर देखा गया है कि महिलाएँ आक्रोशित हो रही हैं। और कई ने कहा कि साहब हमको तो जो 10,000 रुपया महिला रोज़गार योजना के तहत मिला, उस पैसे से हमने अपनी छोटी-सी दुकान खोल ली और उसको भी इन लोगों ने उजाड़ दिया। तो उजाड़ने के लिए ही इन लोगों ने पैसा दिया था क्या? तो उससे अच्छा था कि पैसा नहीं देते। तो ये महिलाओं की नाराज़गी जो है कम से कम नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अब तक के कार्यकाल में सबसे अधिक प्रायोरिटी महिला स्वावलंबन, महिला स्वरोजगार को ही दिए। इसलिए महिलाओं के बीच उनकी खासी लोकप्रियता है और उनका मजबूत आधार वोट बैंक भी माना जा रहा है। अब ठीक है, वो लोग कह सकते हैं कि भाई गृह मंत्री के रूप में ये सब एक्शन हो रहा है, गृह विभाग बीजेपी के पास है। लेकिन अब लोग इतने होशियार हो गए हैं कि सीधे कहेंगे कि सारे मंत्री के ऊपर तो मुख्यमंत्री होते हैं। आप अगर हमारे शुभचिंतक हैं तो आपने इस कार्रवाई को क्यों नहीं रोका? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि न्यायालय का तो बहुत चीज़ में आदेश है, अभी बुलडोज़र क्यों चल रहा है? तो आप एक तरीके से एक हवा बना रहे हैं कि हम लोग बहुत सख्त प्रशासक हैं और बिहार में ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा। बिहार में अब बीजेपी का हाँ, राज है, तो योगी मॉडल है। ये आप यूपी का जो जलवा दिखा रहे हैं ताकि बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बने, तो मुझे लगता है कि वो जलवा इसलिए संभव नहीं हो पाएगा कि यूपी में तो भाजपा खुद बहुत मजबूत है, लेकिन बिहार में भाजपा बैसाखी के सहारे है, नहीं तो इसलिए ये अति उत्साह जो है बीजेपी को राजनीतिक नुकसान भी दे सकती है। ये नीतीश कुमार की चमक-दमक को फीका करने का ये प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं सम्राट चौधरी गृह मंत्री के रूप में या भारतीय जनता पार्टी कर रही बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार के काम से जो उनकी लोकप्रियता का एक लकीर खींचा हुआ है बिहार में, बीजेपी उसको छोटा तो नहीं कर सकती। लेकिन बीजेपी अलग अंदाज में काम करके उनके समानांतर एक लकीर खींचने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि कल को हम जो अपना मुख्यमंत्री दें तो एक हमारा जो है जन समर्थन भी बढ़े और उसी दिशा में इस प्रयास को देखा जा रहा है। तो सवाल ये है कि पर कतरने जैसा भी कुछ मामला हो सकता है क्योंकि ये नीतीश कुमार की आदत रही है कि ज़्यादा ऊँचा उड़ने वाले लोगों के पर अक्सर वो कतर दिया करते हैं। सम्राट चौधरी पर संकट है क्या इस तरह का? हो सकता है। हो सकता है, इसलिए कि आप पिछली सरकार का देख लीजिए कि एक एक उप मुख्यमंत्री जो अभी हैं विजय सिन्हा जी, उनको पीडब्ल्यूडी विभाग मिला हुआ था और उसमें जाते ही उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं पुरानी फाइल खोल करके एक्शन करना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार वगैरह जो भी है। कितने दिन उस विभाग में रहे, अचानक से जो है उनका विभाग छीन लिया गया और उन्होंने कहा कि ये किसी ठेकेदार और भ्रष्ट लोगों के दबाव में मेरा विभाग छीना गया, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुना। तो अगर ऐसा होगा तो सम्राट चौधरी जी भी अब जिस तरीके से बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल हो रहा है, तो वैसी स्थिति में ज़रूरी थोड़े है कि सम्राट चौधरी जी की तरजीह क्या वर्तमान स्थिति वैसे ही बना रहेगा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की गुड बुक में है सम्राट चौधरी। क्या नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच की जो केमिस्ट्री है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगी है ये सारी कार्रवाई की वजह से, इन पूरे घटनाक्रमों की वजह से? बिल्कुल, इसलिए कि आपको मैंने बताया भी था सुशील मोदी जी वाला प्रकरण, तो नीतीश कुमार के कॉपी में बाएँ साइड के पन्ने में गुड रहता है और दाएँ साइड के पन्ने में बैड रहता है, तो दोनों पन्ने एक-दूसरे के साथ सटे रहते हैं। कब कलम घुमा देंगे पता नहीं चलेगा। चलिए, तो कब कलम घुमा देंगे, नीतीश कुमार हैं, पता नहीं चलेगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।